पीताम्बरा परिवार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, गुरु माँ को प्रणाम। आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो कथा है अप्सराओं की, वो मैंने भेजी थी। और उसके बाद एक और कथा है, मतलब मेरे स्वयं के परिवार में ये घटित हो गई है। और ये जो है कथा एक मतलब श्रापित परिवार की है। मतलब इसे आप एक परिवार को श्राप ही जैसे मिला हो, और ये श्राप की कथा है। और बहुत सारी हम मतलब चीज़ें सुनते हैं कि इसको श्राप पहले मिलते थे, इनको श्राप मिला है, या इनके परिवार को श्राप है, या ये जगह शापित है। तो इस तरह से एक मेरे परिवार में ही मतलब ये कथा घटित हुई है। और ये मेरे पूर्वजों से, मेरे दादाजी से, दादी जी से, मेरे चाचाओं से मैं ये कथा सुनते आया हूँ। और वो श्राप जो है वो अभी भी चल रहा है, मतलब उसका जो प्रभाव है वो अभी भी हमारे परिवार के ऊपर है। और यही कथा में मतलब इसके बारे में हमने बहुत सारे जो सिद्ध लोग हैं उनसे बात की, बहुत सारे पंडितों से बात की। और उसके ऊपर हमने मतलब उसका तोड़ जो है, श्राप का निवारण कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें हमने की भी है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ कि उस श्राप का जो प्रभाव है वो अभी भी चल रहा है। और उसका कोई प्रभाव मतलब हमको उसके जो हमने जो पूजा अर्चा जो भी उसका हमने तोड़ निकाला है, वो फलित हुआ या नहीं हुआ, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। और कम से कम अभी इस चीज़ को देखिए 50 या 60 साल के ऊपर भी हो गए हैं। क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे भारत स्वतंत्र होने के पहले से है, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज्य था। और मेरे दादाजी जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब तलाठी रह चुके हैं। तो ये जो लगान वसूल करते थे, या अभी आज के ज़माने में टैक्स बोलते हैं, या शेत सारा जो बोलते हैं, जो भूमि चलाते हैं उनका जो टैक्स रहता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने के वो मतलब तलाठी रह चुके हैं। और वो घोड़े पे बैठकर गांव-गांव घूमते थे। और जो मजूर ये थे, मतलब किसान लोग थे, जो शेतकरी लोग थे, उन लोगों से वो सालाना मतलब टैक्स वसूल करते थे। और जो भी खेती बाड़ी का काम रहता था, या तहसील डिपार्टमेंट का जो काम रहता था, वो सब वो देखते थे। तो ये उस ज़माने से चल रही बात है। और मतलब मेरे दादाजी से ही जुड़ी हुई ये बात है। लेकिन मेरे दादाजी को ये मतलब उनके जीवन में ये घटित हुई, और वहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ती गई। तो घटना ऐसी हुई है कि उस ज़माने में क्या था कि एक तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, और पैसों का मूल्य बहुत था। अगर मतलब उस ज़माने में 5 पैसे 10 पैसे से व्यवहार होते थे। और जो मतलब जीवन यज्ञान यज्ञान लोग करते थे। तो पैसे का बहुत महत्व उस ज़माने में था। और ज़्यादातर जो लोग थे वो क्रय विक्रय करते थे। मतलब कोई किसी को कुछ देता था, उसके बदले कुछ लेता था। और पैसे मतलब व्यवहार में जो थे, चलन में जो थे, वो बहुत कम थे। और ऐसे वो मतलब व्यवहार उस टाइम होते थे। और ऐसी ही स्थिति थी सभी की, मतलब किसी के पास पैसे नहीं थे। और जो भी मतलब धनाढ्य लोग थे, या जो अमीर लोग थे, उनके पास भी ज़्यादा मतलब कैश नहीं था, कैश के स्वरूप में पैसा नहीं होता था। सोना होता था या चांदी होता था, ऐसे पैसे लोगों के पास मतलब ऐसा मूल्य उनके पास होता था। तो अभी कैसे हम कैश है, बैंक में कैश रखते हैं, या सोना तो रहता ही है खैर सबके पास। और बरसों से हम लोगों के भारतीय जो लोग हैं सबके पास सोना चांदी, हमारे जो आभूषण हैं जो स्त्रियों के, वो सब रहते ही हैं। लेकिन अभी कैश का जो है वो फंडा मतलब ज़्यादा चल रहा है। एटीएम आ गए हैं, पेटीएम आ गया है, अभी मोबाइल के थ्रू आप सबको पेमेंट कर सकते हैं। और कैश का चलन भी अभी मतलब हम देखिए, ये जो चक्र है वो पहले से ऐसे घूम रहा है गोल की तरह। पहले भी लोगों के पास कैश नहीं था, और अभी भी लोगों के पास कैश नहीं रहता है। हम सब अभी मोबाइल पे ही सब ऑनलाइन करते हैं, सब ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो कैश ऐसा कोई लेके चलता नहीं है आजकल। तो वैसी ही स्थिति उस टाइम भी वैसे ही था कि कैश नहीं होता था, और व्यवहार लोगों के हो जाते थे। तो वही उस दौर की बात है जब मेरे दादाजी का विवाह हुआ था। और विवाह के बाद में फिर उनको 4 लड़के लड़कियां हो गई।
और उनकी जो एक मतलब चाचा की लड़की थी, तो वो चाचा की लड़की का विवाह उन्होंने मतलब कर दिया था। तो जो चाचा चाची थी, तो उनका देहांत हो गया था और ये लड़की एक बच्ची थी। तो उसकी जिम्मेदारी मेरे दादाजी के ऊपर आ गई और दादाजी को उसका विवाह करना पड़ा। तो विवाह करना पड़ा तो उसका विवाह अच्छे से घर में उन्होंने कर दिया था। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि उस वो जो लड़की थी, मतलब अभी उसको मैं दादी बोल सकते हैं या बुआ बोल सकते हैं, मेरे दादाजी की वो सिस्टर थी, चचेरी बहन थी। तो वो जो दादी थी उसका विवाह कर दिया, एक अच्छे घर में किया। तो लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो घर था जहाँ उसका विवाह हुआ, वो लोग बहुत लोभी थे, मतलब लालची थे। और वो उसको बहुत उसकी प्रताड़ना करते थे, उसको बहुत मारते थे और पैसों के लिए वो बोलते थे। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो सरकारी नौकरी में थे, तो उनको ऐसा लगता था कि इसके भाई के पास बहुत पैसा होगा और ये उनके पास में भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये हमें घर से ला के देगी या पैसा देंगी। तो उसका जो वो छल करते थे मेरी दादी का। तो ऐसे ऐसे उनका मतलब चल रहा था। 1 साल शादी को हो गया था, तो 6 महीने के बाद ही मतलब उसकी सब वहाँ से कंप्लेंट आने लगी। और वो घर पे आती थी, दादाजी को बोलती थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरे सास ससुर मुझे मारते हैं, मेरे देवर मुझे तंग करते हैं और मुझे घर के सब काम करने पड़ते हैं, मुझे खाने को नहीं देते, या फिर मुझे ससुराल में बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही है, वो लोग नहीं पैसे मांगते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो आके रोती थी, मेरे दादाजी को सुनती थी, सब वो सब बताती थी। लेकिन मेरे दादाजी जो है वो कुछ उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि ये जो नई नई बातें हैं तो ससुराल में होती ही रहती है और लड़की को थोड़ा सहन करना चाहिए। सास ससुर बोलते हैं, कुछ घर में ज़्यादा काम होता है तो वो भी कर लेना चाहिए, नया नया सबको तकलीफ़ होती है, तो तू फालतू में मतलब ये आके मुझे ऐसे बोल रही है। और ऐसा है, उस ज़माने में के लोग कैसे थे कि एक बार अगर बेटी का विवाह कर दिया या शादी कर दी, तो मतलब उस घर से उसकी अर्थी ही उठे। एक बार डोली उठ गई तो उसे वो वापस अपने मायके में नहीं आएगी। वैसे आती जाती तो रहती है त्योहार के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन वो कभी वहाँ से उस घर से जाएगी तो डोली उसकी अर्थी ही जाएगी। ऐसा उन लोगों की सोच थी और वैसी ही सोच मेरे दादाजी की थी। तो वो वही सोचते थे कि मैं इसमें कुछ तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मतलब उनके पास भी कुछ इतना पैसा नहीं था और उनको भी 4 बच्चे थे, उनका भी उनको पालन पोषण करना था। मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब थे। और ये भी कोई इतने अमीर नहीं थे, मतलब वो नौकरी के ऊपर ही उनका सब परिवार चलता था। और उनको पगार भी कुछ ज़्यादा नहीं था, 1 रुपये या 2 रुपये ऐसा कुछ पगार होगा उस टाइम में। तो ऐसी उनकी मतलब वो भी उस टाइम में मतलब इन सब इतने सब लोगों का मतलब पालन पोषण करना और संसार चलाना बहुत बड़ी बात थी। और खेती बाड़ी तो उनके पास नहीं थी कुछ भी। तो उनको ऐसे लगता था कि जो उनको पैसे बहुत मिलते थे, तो शायद ये कुछ अपने मायके से, भाई की यहाँ से कुछ लेके आएगी। तो ऐसा उनका विचार था और उस हिसाब से वो उसको मतलब तकलीफ़ दे रहे थे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऐसे आती थी, बताती थी, लेकिन मेरे दादाजी सुनते नहीं थे। और उनको तो यही मानना था कि एक बार बेटे की शादी हो गई तो हो गई, एक बार उसकी डोली यहाँ से उठ गई तो उस घर से उसकी अर्थी उठेगी। और मैं उसमें कुछ इंटरफेयर करता न करूँगा नहीं, या फिर तेरे सास ससुर से कुछ बोलूँगा नहीं। तुझे जो भी वो तकलीफ़ देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो तू सहन कर, वहाँ पे टिकी रहे और उनकी सेवा कर। और वो एक ना एक दिन उनका मन परिवर्तन हो जाएगा, तुझे अच्छे से रखेंगे। तू अच्छे से काम नहीं करती होगी या उस परिवार को अपना नहीं मानती होगी, और इसलिए वो तुझे ये करते होगे, गुस्सा करते होगे। ऐसे उनके मन में कोई ऐसा ये नहीं होगा। और पैसे मांगना है, कुछ कहना है, तो वो मुझे बोलेंगे, मतलब तुझे क्यों बोलेंगे। वो मुझे संपर्क करेंगे, मुझे बोलेंगे कि कुछ पैसे चाहिए या कुछ सोना चाहिए, ऐसा कुछ। पर वो बोल रहे थे कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो मुझे ही बोल रहे हैं कि तू तेरे भाई से लेके आ, वो आपको किसी को नहीं बताएंगे। और वो कैसा था कि ये तो उनके सगे भाई नहीं थे, क्योंकि चाचा के लड़के थे। तो उनके सगे भाई या सगे माता पिता होते तो वो शायद उनसे बात भी कर सके। लेकिन अभी चाचा के लड़के से तू पैसे लेके आ, ये ऐसे उनके सास ससुर मेरे दादाजी को डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते थे, या उनका पति भी नहीं कह सकता था। मतलब उसका विवाह कर दिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई उस समय में।
क्योंकि अकाल पड़ते थे, खाने को नहीं मिलता था, मतलब बहुत ही आज के टाइम जैसी वहाँ पहले परिस्थिति नहीं थी, बहुत ही दुर्गम स्थिति थी। और कई कई महीनों तक तो बारिश ऐसी चलती थी कि मतलब गीला सूखा, गीला अकाल भी बोलते थे और सूखा अकाल भी बोलते थे। ऐसी परिस्थिति वहाँ पर रहती थी उस टाइम में। तो खैर वो सब चीज़ें तो चलती रही। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक सब कुछ छोड़ के, और एक बार उसे बहुत तकलीफ़ हुई, सब उसने, उसके सास ससुर ने, पति ने उसको बहुत मारा पीटा। और उसको मतलब कैसे भी करके वो अपनी जान छुड़ा के भागकर रातों रात अपने भाई के पास, मतलब मेरे दादाजी के पास आ गई। और दादाजी के पास आकर रोते चिल्लाते वो बिलबिलाते सब अपना दुखड़ा, वही जो था उसका दुख जो था वो बता रही थी और बोल रही थी। फिर भी मेरे दादाजी नहीं माने उससे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, तू ऐसे घर छोड़ के कैसे आ गई, रातों रात यहाँ पर कैसे आ गई, ये तो मुझे बिल्कुल ज़रा ही पसंद नहीं है, तू अपना घर कैसे छोड़ सकती है, तू अपने ख़ानदान का, माता पिता का नाक कटवा के आ गई, और ये तू कैसे कर सकती है, तू, मैं तुझे मेरे घर में बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ, तू अभी के अभी अपने घर जा और चली जा यहाँ से, मैं मेरे घर में तुझे आश्रय नहीं दे सकता हूँ, तूने ये बहुत ही समाज के विरुद्ध गलत काम किया है, तू रातों रात अपना घर छोड़ के, मतलब भाग के तू कैसे आ गई यहाँ पर, तू भाग के नहीं आ सकती थी, तू हमारे घर का नाक कटवा रही है, हमारे बुज़ुर्गों का नाक कटवा दी है, तुझे मतलब संसार नहीं करना है, तुझे पति के साथ नहीं रहना है, तुझे मतलब कुछ भी सहनशीलता तेरे अंदर नहीं है, या तू कैसा कैसे कर सकती है, तू मेरी बहन हो के भी तू ऐसा कैसे कर सकती है। उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वो उससे ही मतलब उसकी प्रताड़ना कर रहे थे, उसे ही दोष दे रहे थे, और वो सब कुछ भी वो दुखड़ा सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर वो बहुत रोई चिल्लाई, उसने सब अपना दुखड़ा सुनाया दादाजी को, बहुत सारे उन्हें बातें कही, फिर वो क्रोधित हो गई। और क्रोधित होने के बाद वो जो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, एक प्रकार से वो दादाजी को श्राप ही दे रही थी कि तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है, अगर मैं मर गई तो तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा, तेरी औलादों को मैं कभी उनका भरण पोषण नहीं होने दूंगी, वो कभी सुखी नहीं हो जाएंगे, मैं तेरी सखी बहन नहीं हूँ, इसलिए तो मुझे ऐसा बोल रहा है, अगर तेरी खुद की पुत्री होती, खुद की बेटी होती, सगी बहन होती, तो तू क्या ऐसे ही करता था क्या, उसके लिए तू कुछ नहीं करेगा क्या, मैं तेरे चाचा की लड़की हूँ, तेरी पराई हूँ, तेरी सगी नहीं हूँ, इसलिए तू आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन अगर इसके बाद जो भी कुछ हुआ, जो भी जिम्मेदारी होगी वो तेरी होगी, और तू ही इसको जो है वो संभालेगा, और इसका दोष सब तुझे ही लेना पड़ेगा। कल अगर तेरी लड़की के साथ या तेरी पत्नी के साथ या तेरी पुत्रों के साथ कुछ हो गया तो तू ऐसे ही मुंह फेर लेगा, यही कठिन परिस्थिति में उनका साथ नहीं देगा। जो आज तू मुझे घर से निकाल रहा है, मुझे जाने के लिए कह रहा है, मेरी कुछ बात नहीं सुन रहा है, तो तू अपने परिवार के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ भी तू ऐसा ही करेगा। वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, गालियाँ दे के, और एक प्रकार से श्राप ही दे रही थी, और वहाँ से वो चली गई। और जब वो चली गई तो ऐसे वो चिल्ला के, चीखते, गालियाँ दे के और श्राप दे के चली गई रातों रात। जब वो घर गई तो दूसरे दिन उसकी मृत्यु की खबर ही दादाजी को मिल गई, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जलाकर खुद को आत्महत्या कर ली। तो वो हमको तो ऐसे, मतलब दादाजी को पता चला कि सब लोग यही बोलते थे कि उसने मतलब सुसाइड कर लिया है, खुद को आग लगाई, वो जल गई और मर गई। लेकिन वो यही बोल रही थी कि वो लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। और हम लोगों को तो सबको यही था कि उसके सास ससुर ने और उसके पति ने उसे जलाकर ही मार डाला है, क्योंकि उसकी आत्मा उस घर में मतलब शांत नहीं थी, और वो जो बोल रही थी सबको, वो दादाजी को नहीं सुनाई दे रहा था, और दादाजी ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि उस टाइम में तो गांव में कोई पुलिस भी नहीं जाती थी। मतलब पुलिस जाए कुछ इंक्वायरी करे तो किसी गांव में अगर कोई पुलिस चली गई तो पूरा गांव मोहल्ला जमा हो जाता था, और पुलिस को गांव में आने ही नहीं देते थे, क्योंकि पुलिस अगर गांव में आ गई तो हमारे गांव की इज्जत चली गई, हमारे गांव में कैसे पुलिस ने कदम रख दिया। हम सरपंच लोग और गाँव के लोग और ग्राम पंचायत के जो लोग रहते थे, पंचायत रहती थी, वही सब निपटारा कर देते थे। तो उनके उसके जो घर वाले थे उन्होंने बता दिया कि इसने, ये तो मतलब पागल थी, बीमार थी मानसिक रूप से, कुछ घर का काम नहीं करती थी, हम उसको कितना डांटते थे, बोलते थे, और वो उसका काम करना मतलब वो जान पर आता था, वो बहुत मतलब आलसी थी, कुछ काम नहीं करती थी, कुछ काम की ही नहीं थी। तो
अच्छे से खाना नहीं पकाती थी, अच्छे से कुछ घर का काम भी नहीं करती थी। तो ऐसे ही वो मतलब एक प्रकार से कामचोर औरत थी, और वो इसीलिए बार बार मायके जाती थी, अपने भाई को बोलती थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ ले जाओ। उसे ससुराल में रहना ही नहीं था। फिर आखिर उसने मतलब वो दिमाग से ही थोड़ी कमज़ोर थी, तो उसने खुद को आग लगा दी और वो मर गई। तो यही सब लोगों ने वो मान लिया, और मेरे दादाजी ने भी ऐसा लगा कि वैसे भी वो आती थी और बार बार यही उसका दुख रहा था, तो मेरे दादाजी को लगा कि जाने दो, अभी मर गई तो मर गई, क्या कर सकते उसके लिए। हमने थोड़ी उसको बोला कि जान दे दे। हम तो उसको अच्छे ही बोलते थे कि अपने घर पे जा, पति के साथ रहे, अच्छे से तो संसार कर। लेकिन अब ने उस खुद ही उसने जान दे दी, तो हम उसमें क्या कर सकते थे। मतलब इस बात का किसी को संशय ही नहीं हुआ कि उसको मार दिया गया है या उसको जला दिया गया है उसके घर वालों ने। ये किसी ने मतलब सोचा ही नहीं, और किसी ने ऐसी कुछ कंप्लेंट भी नहीं की। और उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि नया नया मतलब भारत स्वतंत्र हुआ हुआ था, और सब स्वतंत्र की बातें चल रही थी, सब जगह भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ चले गए थे। तो उस समय की ये बात है। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बढ़ते गए, और आगे क्या हुआ हमारे परिवार के साथ, और उसने जो मतलब जो श्राप दिया है वो कैसे फलित हुआ, और उसके क्या दुष्परिणाम हमारे परिवार के ऊपर हुए, वो मैं कथा आगे के भाग में आप सब लोगों को बताऊंगा। क्योंकि किसी का दिल दुखाना, किसी को किसी की बद्दुआ लेना या किसी का श्राप लेना, ये कितनी गलत चीज़ है। और हम जाने अनजाने में या किसी भी प्रकार से किसी का श्राप हमारे ऊपर आ जाता है, या किसी की बद्दुआ कैसे लगती है, और उस प्रकार की वो जो श्राप होता है या बद्दुआएँ होती है, वो आगे की पीढ़ी को, हमारे बच्चों को भी उसका असर मिलता है। लेकिन ये हम चीज़ें समझ नहीं सकते हैं, या किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी सारी ये गुप्त बातें होती है, हम लोगों को इसका ख्याल सब लोगों को रखना चाहिए। आगे की कथा में आपको बताऊंगा कि हमारे परिवार के साथ में क्या घटित हुआ, और उसके कितने भयानक और कितने बड़े दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़े, ये मैं आगे की कथा में आपको बताऊंगा।